हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, है ना, दुरुस्त होंगे। और सभी आदमी को हमारी तरफ से, मम्मी पापा को प्रणाम, है ना, जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं उनको। और सभी आदमी जानते होंगे नवरात्रा का समय चल रहा है और सभी आदमी माता दुर्गा के माने पाठ कर रहे होंगे, है ना। सभी आदमी को करना चाहिए और करना है ना। तो इसी में थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आए और वीडियो को सभी आदमी लास्ट तक देखिएगा। और भगवान से माने हम भी प्रार्थना करेंगे कि आप लोग जितना आदमी देख रहे हैं वो जितना जल्दी हो सके वो सिलेक्शन पा ले, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी होगा डाउट वो क्या कीजिएगा, नोट करे चलिएगा कॉपी में, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। और हम लोग बिना समय गंवाए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आज हम लोग चलेंगे संपूर्ण भारत का परिचय, याद रखेंगे, संपूर्ण भारत का क्या चलेंगे, परिचय, ठीक। अब आते हैं संपूर्ण भारत में। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या कहा था, भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। तो सबसे पहले कहा जाएगा कि भारत कहाँ है, तो दक्षिण एशिया में है, ठीक है। अगर देखा जाए सबसे महादेश की अगर बात किया जाए, है ना, तो एशिया ही महादेश है, ठीक। जो हम लोग भारत जो है उसी में रहते हैं, वही में स्थित है। और भारतीय जो उपमहाद्वीप की अगर बात किया जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप हो जाएंगे आपके पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये याद रखिएगा। सबसे पहले अगर कहेगा भारतीय उपमहाद्वीपों की संख्या अगर देखा जाए तो कितने हैं, तो 5 हैं। कितने हैं, 5। नंबर 1 की अगर बात किया जाए पाकिस्तान होगा, उसके बाद आपका भारत हो जाएगा, उसके बाद एक सटे हुए क्या है, नेपाल है ना। नेपाल के बारे में तो जानते होंगे, जो कुछ दिन पहले बहुत बड़ा हमला हुआ है ना। उसके बाद भूटान हो जाएगा, उसके बाद बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक। इतना बात याद रखेंगे। यह सबसे बड़ा देश है। अगर देखा जाए इसका प्राचीन नाम जो है आर्यावर्त या जम्बू द्वीप है। किसका, भारत का। तो अगर कहेगा भारत का प्राचीन नाम क्या, आर्यावर्त या जम्बू द्वीप है। अगर कहेगा अधिकांश भारतीय जो है ना, काकेशिया या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह के संबंधित है। तो याद रखेंगे से जितना भी भारतीय है ना, अधिकांश जो है काकासियाई या कह सकते हैं काकेसाइड प्रजाति से क्या है, संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को क्या कहा था, हिंदुस्तान कहा था। क्या कहा था, हिंदुस्तान। और यूनानियों ने, देखिए ईरानियों है एक, यूनानियों ने, तो ईरानियों ने कहा था हिंदुस्तान और यूनानियों ने क्या कहा था, इंडिया। इस बात को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। यू से कहेगा तो इंडिया, ई से कहेगा तो हिंदुस्तान, याद रखेंगे। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को क्या कहा, हिंदुस्तान कहा, और यूनानियों ने क्या कहा, इंडिया कहा था, ठीक। भारत के उत्तर में कौन सा है, तो नेपाल और भूटान और चीन स्थित है। तो कहेगा भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है, नेपाल, भूटान और चीन स्थित है, याद रखेंगे। उसके बाद जब दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे सभी आदमी, ठीक है। वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सभी आदमी, ओके। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। भारत के पूर्व में क्या है, बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर है। तो याद रखना है भारत के पूर्व में की अगर बात किया जाए, भारत के पूर्व में तब बांग्लादेश है और म्यांमार है, याद रखें। म्यांमार का पुराना नाम कहते हैं बर्मा, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी है, याद रखेंगे, पूर्व में। और पश्चिम की अगर बात किया जाए, पश्चिम में आपका पाकिस्तान और अरब सागर है। क्या है आपका, अरब सागर है। भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानी कि हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। तो कहेगा भारत एक ऐसा देश है जिनके नाम पर किसी महासागर यानी कि हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हिंद महासागर का अन्य नाम जो है रत्नाकर है, याद रखेंगे। हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है, रत्नाकर है। और इसी को शांत क्षेत्र भी कहा जाता है या 7 समुद्रों की कुंजी भी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा एग्ज़ाम में, जो शांत क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो हिंद महासागर को। 7 समुद्रों की कुंजी किसे कहा जाएगा, तो हिंद महासागर को। या रत्नाकर किसको कहा जाएगा, तो हिंद महासागर को, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, सेशन को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हिंद महासागर का पश्चिम भाग अरब सागर है और पूर्वी भाग क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो कहेगा हिंद महासागर के पश्चिम में क्या है, अरब सागर, और पूर्व में आपका क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा।
भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई कहाँ से मापा जाता है? चेन्नई के समुद्र तट से। कहाँ? चेन्नई के समुद्र तट से। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य जो है सो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी राज्य जो है सो क्या है? गुजरात है। अगर ये दोनों की अगर बात किया जाए, टाइम जोन की अगर बात किया जाए तो 2 घंटे का अंतर है। कितने का? 2 घंटे का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात किया जाए, वहाँ का एक ज़िला है किबीतू, और गुजरात का जो है सो गौर माता है, ठीक है। उसके बाद आगे हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिण में जो है से आपका तमिलनाडु है। तो आपसे पूछेगा भारत के सबसे पूर्वी कौन है? पूर्व में सबसे कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिम में कौन है? तो आपका गुजरात हो जाएगा। और सबसे उत्तर में कौन हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और सबसे दक्षिण में आपका हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है, याद रखेंगे। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है और दक्षिणी भाग में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, सेशन को बढ़ाते हैं। अगला है भारत के मुख्य भूमि की अगर बात किया जाए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश है, याद रखना पड़ेगा, एक क्वेश्चन पूछ ले बीपीएससी में भी, ठीक है। भारत के मुख्य भूमि की अगर बात किया जाए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में एवं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ठीक है। उसके बाद आगे संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार की अगर बात किया जाए, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। फिर से देखिएगा, कहेगा आपसे संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार की अगर बात किया जाए, कितना से कितना डिग्री है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितना? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में अगर देखा जाए कितना डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है। 30 डिग्री का अंतर के मतलब हो जाएगा आपका 2 घंटा, क्योंकि 1 मिनट है ना, अगर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर क्या मिनट? 4 डिग्री। उसके बाद कर्क रेखा की अगर बात किया जाए, कितना डिग्री माने उत्तरी अक्षांश से गुजरती है? 23.5 डिग्री। क्या डिग्री? 23.5 डिग्री, याद रखेंगे। और कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। और भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में क्या कर देती है? बांट देती है। कौन? कर्क रेखा, याद रखेंगे। और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरेगी? 8 राज्यों से। इसका एक ट्रिक होता है, उसको फंसा लीजिएगा, ठीक है ना। मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। मी से आपका हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, मित्र पर प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, मित्र पर ग से हो जाएगा आपका गुजरात, ग म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झाड़ से हो जाएगा झारखंड। इस तरह से आप पूरा फंसा लीजिएगा, यानी कि आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर क्या होती है? कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बीचों बीच, यानी कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच जाता है, सबसे ज़्यादा इसी में लंबी सीमा है, ठीक है। किसका? कर्क रेखा का। तथा न्यूनतम अगर बात किया जाए तो आपका राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की अगर बात किया जाए, इंदिरा पॉइंट है। क्या है? तो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है। अगर कहेगा सबसे उत्तर में क्या है? तो इंदिरा कॉल है। उत्तर में क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल। और दक्षिण में क्या हो जाएगा आपका? इंदिरा पॉइंट। 2 अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, याद रखेंगे, है ना। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को प्रयागराज से, कहाँ से? प्रयागराज से, याद रखेंगे। कहाँ से? प्रयागराज से, है ना, नैनी से। क्या हो जाएगा आपका? नैनी से। नैनी से गुजरती है, जो भारत का मानक से समय रेखा माना गया है, जो ग्रीन बीच से मध्यम से GMT से 5.5 घंटा क्या है? आगे है। 5.5 घंटा क्या है आपका? आगे। तो कहेगा ग्रीन बीच जो है सो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से, पहला का क्वेश्चन हो जाएगा। और कहाँ से गुजरती है? तो नैनी से, है ना, नैनी से। उसके बाद भारत का मानक समय रेखा है, ठीक है ना, जो ग्रीन बीच से सबसे कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। हमारा भारत जो है ना, ग्रीन बीच से कितने आगे है टाइम जोन में? 5.5 घंटा, ठीक। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं को स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का? 2 घंटे का, यानी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की अगर बात किया जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे 82.5 डिग्री है ना। पूर्वी देशांतर रेखा के भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो अगर कहेगा मानक समय रेखा कितने राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरती है। कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। प्रदेश वाला आपको मिलेगा 3 गो। क्या गो मिलेगा आपको? 3 गो मिलेगा, याद रखेंगे। उसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये 5 गो ऐसा राज्य है जहाँ से क्या है, मानक समय रेखा क्या करती है, गुजरती है, जो सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, चलिए। कर्क रेखा वाला कहेगा तो 23.5 डिग्री और मानक समय कहेगा तो 82 डिग्री, याद रखेंगे इसको। ठीक, उसके बाद और जितने आदमी अगर चाहते हैं जहाँ टेस्ट इसका MCQ मार ले तो आप लोग मेरा नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, है ना, 7542013702 पर। ठीक है, आपको हाई करके मैंने मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। आपको क्वेश्चन के लिए बोलिएगा, टेस्ट के लिए हम टेस्ट जो है सो आपको मैंने क्या किया जाएगा, उसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, सेशन को आगे बढ़ाते हैं लगातार, है ना। नहीं तो मेरा टेलीग्राम है, उससे आप यूनियन टीचिंग सेंटर मारिएगा और टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, है ना। और वहीं पे क्वेश्चन को क्या किया जाता है, प्रोवाइड करा दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे और मार के और कमेंट ज़रूर कीजिएगा से आपका कितना स्कोरिंग हुआ से। ठीक है ना, चलिए तो आगे चलते हैं। तो याद रखेंगे, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से सूरजपुर जिले से एक दूसरे को आपस में क्या करती है, काटती है। तो याद रखेंगे, तो मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को, छत्तीसगढ़ के एक सूरजपुर जिला, उसको एक दूसरे को आपस में क्या करती है, काटती है। आपस में क्या करती है, काटती है, काटने का काम करती है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। भारतीय राज्य की अगर बात किया जाए, है ना, भारत के 6 राज्य भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा जो है पश्चिम बंगाल का है। किसका है? आपका पश्चिम बंगाल का, है ना। 4096 है किलोमीटर, याद रखेंगे, किसका? पश्चिम बंगाल का। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात किया जाए, पुदुचेरी 3 राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, अगर देखा जाए कौन कौन राज्य है, तो आपका पहला का हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा आपका तमिलनाडु और उसके बाद एक आपका हो जाएगा केरल। ठीक है, तो आपसे पूछेगा जो बताइए जे पुदुचेरी जो है कितने राज्यों में फैली हुई? 3 राज्य में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में। ठीक है, अगर आंध्र प्रदेश की अगर बात किया जाए यमन, और तमिलनाडु की अगर बात किया जाए कराईकल या पुदुचेरी कह सकते हैं, और यह केरल में जो है यह माहे हो जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे और जितना याद होता है ठीक है, अगर नहीं होता है तो नोट को करे चलिएगा, नोट बना लीजिएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। भारत के कुल अगर देखा जाए 20 राज्य तो स्थल रूढ़ है, तो क्या भारत में कुल कितने राज्य है जो स्थल रूढ़ है? तो 20। ठीक, याद रखेंगे, जिनमें से 5 जो है आपका याद रखेंगे, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, है ना, भू आविष्ट है, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, 5 गो राज्य का नाम याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करती है। कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से। केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो एक ही हो जाएगा आपका दिल्ली। तो कहेगा सबसे ज़्यादा जो है से राज्य से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है, 8 राज्य है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से, सबसे कम जो है हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। तो कहेगा उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जो है सीमा किसके साथ लगती है? तो मध्य प्रदेश, और सबसे कम की अगर बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। भारत के प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, याद रखेंगे। तो अगर कहेगा भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से कितना है, तो 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। ठीक है ना, जिस पर भारत का क्या है? अधिकार है। एक समुद्री मील बराबर कितना, माने एक समुद्री मील जो है वह नॉटिकल मील में मापा जाता है, जो कितना के बराबर है? 1.852 किलोमीटर के बराबर है। एक समुद्री मील बराबर कितना हो जाएगा? 1.852 हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अब आगे। उसके बाद आगे चलते हैं। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से कितना समुद्री मील तक है? तो 24 समुद्री मील तक है, याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। तो कितना? 24 समुद्री मील, याद रखेंगे इसको भी। सभी पॉइंट एकदम इम्पोर्टेंट है एग्जाम दृष्टि से। ठीक है, ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट की अगर बात किया जाए, है ना, तो 200 कितना हो जाएगा? 200 समुद्री मील है,
तथा जिस पर भारत को सागरीय जीवों एवं समुद्री जीव खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। माने कितना, तो 200 समुद्री मील तक ला जो है से भारत का अधिकार है। ठीक है जी, माने जलीय जीव वगैरह वगैरह इस सब के संरक्षण के लिए। भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर की अगर बात किया जाए, गॉडविन ऑस्टिन है। कौन है आपका? गॉडविन ऑस्टिन है। हाँ, EIC को कह सकते हैं K2, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, लद्दाख में। कहाँ है? काराकोरम श्रेणी के कते लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी याद रखेंगे, यह पवन द्वीप, यह तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। धनुषकोडी याद रखेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट है ना। भारत है ना, भारत एक दृष्टि में, इसको भी एक बार तनिक कवर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या कहता है पहला का, अवस्थित, यानी कि भारत जो अवस्थित है, किधर अवस्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध एवं उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसकी आकृति, भारत की आकृति की अगर बात किया जाए, क्या है? चतुर्थ कोणीय है, याद रखेंगे। राजधानी की अगर बात किया जाए, नई दिल्ली है। राजधानी का है नई दिल्ली। अगर भारत में जलवायु की अगर बात किया जाए, मानसूनी है। क्या है? मानसूनी है। और राज्यों की अगर बात किया जाए, कितना? 28 राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात किया जाए, कितना है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, सभी को आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जितने आदमी जानते होंगे, है ना। इसमें से अधिकांश आदमी जानते होंगे, बट एक बार रिवीजन करने में क्या है, रिवीजन करने के बाद एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्त महिमा भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक, कुल क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। अगर भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत की अगर बात किया जाए 2.42 है। क्षेत्रफल में अगर बोला जाए 2.42, और घनत्व में कहेगा तो 17.5%, याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान इसका क्या है? 7वां है। और जनसंख्या में क्या है? दूसरा है। जनसंख्या में दूसरा, और क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? आपका 7वां हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में इसका स्थान क्या है? दूसरा है। क्या है? दूसरा है एशिया में, याद रखेंगे। क्षेत्रफल में भारत के 6 बड़े देश की अगर बात किया जाए, तो इससे बड़ा क्षेत्रफल से अगर देखा जाए 6 गो देश हैं, और 7वां स्थान आता है आपका भारत का। ठीक है, तो कौन कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा आपका रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे। और तब आएगा आपका भारत का। क्या आएगा? भारत का। ठीक, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी। और सबसे बड़ा जनजाति की अगर बात किया जाए तो भील है, और दूसरा आपका गोंड हो जाएगा। पहले गोंड ही था, है ना, अब भील हो गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगर कहेगा अक्षांशीय स्थिति की अगर बात किया जाए, अक्षांशीय स्थिति की बात किया जाए, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, है ना, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और देशांतरीय स्थिति की अगर बात किया जाए, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 से, है ना, मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की अगर बात किया जाए, ये भी BPSC में क्वेश्चन पूछा गया, 3214 किलोमीटर, याद रखेंगे। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और पूरब से पश्चिम की लंबाई अगर भारत की अगर बात किया जाए तो 2933 तक कहेगा। सब भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना? 3214, और पूरब से पश्चिम कितना? 2933। पूर्वी बिंदु की अगर बात किया जाए, कि बिंदु है जो कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु कौन है? गुहार मोती है, या गौर माता कह सकते हैं, या गुजरात में है। और इन दोनों की अगर बात किया जाए, पूर्वी और पश्चिमी की अगर बात किया जाए, दोनों में टाइम जोन की अगर बात किया जाए 2 घंटे का अंतर है। उत्तरी बिंदु की अगर बात किया जाए, इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में है। और सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे हैं। काराकोरम क्या है? आपके दर्रे हैं। एक एक पॉइंट को आप क्या कीजिएगा? याद करें चलिएगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोग के लिए। सभी एग्ज़ाम में आपका रामबाण काम करेगा। ठीक है, भारत के कुछ अभी तक शुरू किए हैं, और पूरे सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी हो, है ना, और कहा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वो भी हो जाएगा, है ना। सभी इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद पॉलिटी हो जाएगा। सभी को बारी बारी से सभी को हम क्या करेंगे? आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। और सभी आदमी लास्ट तक ला सब वीडियो को देखिएगा, और जहाँ दिक्कत होगा नोट ज़रूर बनाइएगा। और इसका सभी का हम प्लेलिस्ट बना देंगे, है ना। और जब भी देखने का प्रयास कीजिएगा तो सेट नंबर 1 से ही स्टार्ट कीजिएगा, और सेट इसका जब पढ़ लीजिएगा तो सेट ज़रूर मारिएगा। आप ही देखिएगा आपका, है ना, जो कितना स्कोरिंग आता है, और स्कोरिंग जो होता है इसे आप लोग मैसेज ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कौन है? इंदिरा पॉइंट है, याद रखेंगे। ठीक,
भारत का मुख्य भूमि दक्षिणा बिंदु की अगर बात करें कन्याकुमारी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को बोला जाए कैप कोमोरिन कहा जाता है, जो तमिलनाडु में है। कहाँ है आपका? तमिलनाडु में है ना, कैप कोमोरिन। उसके बाद अन्य नाम की अगर बात किया पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहा जाता है, इसी को याद रखेंगे, ठीक है। अन्य नाम भी है इसका। दक्षिणा बिंदु की अगर बात करें भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा से दूरी की अगर बात किया जाए 876 किलोमीटर, 800 कितना 76 किलोमीटर है। उसके बाद स्थल सीमा से कुल लंबाई की अगर बात किया जाए 15,200 किलोमीटर, 15,200। मुख्य भूमि से तट की लंबाई की अगर बात किया जाए 6100 किलोमीटर, कितना 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित तटीय लंबाई की अगर बात किया जाए 7516.6 किलोमीटर, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या की अगर बात किया जाए तो 9 है। कितना है आपका? 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। कौन है आपका? गुजरात है। और सबसे हो गया, सबसे छोटा जो हो जाएगा तट रेखा वाला राज्य गोवा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गोवा। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य की अगर बात किया जाए, है ना, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या हो जाएगा आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट सीमा वाला राज्य की अगर बात किया जाए, है ना, प्रायद्वीपीय लगाएगा तब यह आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अगर प्रायद्वीपीय अगर नहीं लगाएगा तो आप गुजरात के साथ जा सकते हैं, ठीक। याद रखेंगे, इस लॉजिक को पकड़िएगा आप लोग, ठीक है। सर्वाधिक नगरीकृत के राज्य की अगर बात किया जाए महाराष्ट्र है। सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य कौन है? महाराष्ट्र है, याद रखेंगे। चलिए, और न्यूनतम नगरीकृत की अगर बात किया जाए, सबसे न्यूनतम नगरीकृत की अगर बात किया जाए तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। कौन हो जाएगा? और वन आच्छादित राज्य न्यूनतम की अगर बात किया जाए तो हरियाणा। क्या हो जाएगा आपका? हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम मेघालय। मानसीराम मेघालय, है ना, याद रखेंगे। और न्यूनतम वर्षा होती है लेह लद्दाख। कहाँ हो जाएगा? लेह लद्दाख। सबसे ठंडा स्थान की अगर बात किया जाए द्रास है। कौन हो जाएगा आपका? द्रास, जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में। कहाँ स्थित है आपका? लद्दाख में। और हिमालय से लगे राज्यों की संख्या की अगर बात किया जाए, ये टोटल आपका कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, है ना, और दोस्त महिमों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर इसका आप MCQ मारना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर टेलीग्राम से आप ज्वाइन कीजिएगा, है ना, और नहीं तो आप मेरे नंबर पे मैंने कॉल कीजिएगा, है ना, 75 42 01 37 02 पे, ठीक है। और कहिएगा तो हम आपको क्वेश्चन जो है से आपको प्रोवाइड करा देंगे, है ना, और देखिएगा से कितना स्कोरिंग आता है, ठीक है। तो हर जैसे इसका जो भी आज वीडियो पूरा किए हैं, ये पूरे के आप अगर देखा जाए इसका टोटल MCQ अलग होगा, फिर दूसरा जो वीडियो आपको अपलोड करेंगे उसका MCQ अलग होगा, तो पर वीडियो का MCQ अलग अलग होगा। इसलिए आप जो भी आदमी आएंगे जाके पहले वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही MCQ मारने का प्रयास कीजिएगा। जो भी होगा से VVI ही होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सभी आदमी, ओके। चलिए।